उस रात मैं पहली बार रोया नहीं था, लेकिन उस रात पहली बार मुझे समझ आया था कि इंसान किसी से प्यार करके नहीं हारता, बल्कि तब हारता है जब वह किसी को अपनी ताकत नहीं, अपनी कमजोरी बना लेता है। मेरे सामने उसकी आखिरी तस्वीर रखी थी, वही मुस्कान, वही आंखें और वही लड़की जिसके लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया बदल दी थी। लेकिन वह अब मेरी दुनिया में नहीं थी। उसका जाना दर्द नहीं था, दर्द यह था कि उसके जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैंने खुद को भी खो दिया है। मेरा नाम आरव है और यह कहानी उस लड़की की है जिसने मुझसे प्यार करना सिखाया और फिर उसी प्यार से मुझे तोड़ दिया। यह बात लगभग 4 साल पुरानी है। मैं एक साधारण लड़का था, ज़्यादा दोस्त नहीं थे, ज़्यादा सपने भी नहीं थे, बस घर, काम और अपनी छोटी सी दुनिया। मेरी ज़िंदगी सीधी रेखा की तरह चल रही थी। फिर एक दिन वह आई, उसका नाम निशा था। मैंने उसे पहली बार बस अड्डे पर देखा। बारिश का मौसम था, हवा तेज चल रही थी, लोग भाग रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके हाथ में किताब थी। बारिश की कुछ बूंदें उसके बालों पर गिर रही थी और वह मुस्कुरा रही थी, पता नहीं क्यों। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे लगा कि कुछ लोग भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं। मैं उसे देखता रह गया, तभी अचानक उसकी किताब नीचे गिर गई। मैं दौड़ कर गया, किताब उठाई। उसने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद। बस एक शब्द, लेकिन वही एक शब्द मेरे दिल में कहीं बस गया। कुछ दिनों बाद वह फिर मिली, फिर उसके बाद और फिर यह मिलने का सिलसिला बढ़ता गया। धीरे धीरे बात होने लगी, फिर घंटों बात होने लगी। उसके साथ समय कैसे गुजरता था पता ही नहीं चलता। वह बहुत अलग थी। उसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती थी। सड़क किनारे चाय पीना, बारिश में भीगना, पुराने गाने सुनना और बिना किसी वजह के हंसना। मैं उसकी इन आदतों पर मरता था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, अगर मैं कभी तुम्हारी जिंदगी से चली गई तो? मैं हंस पड़ा, ऐसा कभी नहीं होगा। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उस दिन मुझे समझ नहीं आया, आज समझ आता है। कुछ लोग सवाल नहीं पूछते, वो आने वाले समय की चेतावनी देते हैं। समय बीतता गया, हमारा रिश्ता गहरा होता गया। मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था। सुबह उठते ही उसका संदेश, रात सोने से पहले उसकी आवाज़, हर खुशी में वह, हर दुख में वो। धीरे धीरे मैं बदलने लगा। मैंने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, अपने शौक छोड़ दिए, अपने सपनों को किनारे रख दिया। मुझे लगा यह प्यार है, लेकिन सच में मैं अपनी दुनिया छोड़कर उसकी दुनिया में रहने लगा था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। निशा मुझे बहुत चाहती थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन वह हमेशा कहती थी, आरव खुद को मत खोना। मैं हंसकर बात टाल देता, क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि प्यार में खुद को खो देना ही सच्चा प्यार होता है। मुझे क्या पता था कि यही सोच एक दिन मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। फिर एक दिन सब बदल गया। उस दिन निशा बहुत परेशान थी, उसकी आंखें लाल थी, वह लगातार चुप थी। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। काफ़ी देर बाद उसने कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं चौंक गया। उसने बताया कि उसके पिता कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। घर की आर्थिक हालत भी खराब थी और अब स्थिति पहले से ज़्यादा कठिन हो चुकी थी। उस दिन पहली बार मैंने उसकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द देखा। मैंने हर संभव मदद की, अपनी बचत निकाल दी, अतिरिक्त काम करना शुरू कर दिया, अपनी ज़रूरतें कम कर दी। मुझे सिर्फ उसकी चिंता थी। उसकी खुशी मेरी खुशी बन चुकी थी, उसकी परेशानी मेरा दर्द। धीरे धीरे मैं खुद को भूलता जा रहा था, लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं था। एक रात उसने अचानक कहा, अगर कभी मुझे चुनना पड़े मेरे परिवार और तुम्हारे बीच, तो मैं परिवार को चुनूंगी। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे पता है। उसने मेरी तरफ देखा, तुम नाराज नहीं हो? मैं मुस्कुराया, नहीं, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट गया था, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं उसकी ज़िंदगी में उतना ज़रूरी नहीं हूँ जितना वह मेरी ज़िंदगी में थी। उसके बाद कुछ बदलने लगा। उसके संदेश कम होने लगे, उसकी आवाज़ में पहले वाली गर्माहट नहीं रही। मुलाकातें कम हो गई और दूरियां बढ़ने लगी।
मैं घबरा गया, उसे खोने से डरने लगा। मैं हर समय उसे पकड़ कर रखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, उसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन वह उतनी दूर जाती दिखाई देती। एक शाम उसने कहा हमें मिलना है। उसकी आवाज़ अजीब थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं तय समय पर पहुंच गया। वह सामने बैठी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर उसने कांपती आवाज़ में कहा, आरव, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है। मैंने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, मेरी शादी तय हो गई है। और यह सुनते ही मेरी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। निशा के मुंह से निकले ये शब्द मेरे कानों में हथौड़ों की तरह गूंज रहे थे। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना है, शायद वह मजाक कर रही थी, शायद यह कोई गलत फहमी है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे और उन आंसुओं ने बता दिया था कि यह मजाक नहीं है, यह सच था। एक ऐसा सच जो मेरी पूरी दुनिया बदलने वाला था। मैं उसे बस देखे जा रहा था। मेरे होठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। आखिर मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तुमने क्या कहा? उसकी नज़रें झुका ली। मेरी शादी तय हो गई है। इस बार शब्द और भी साफ थे और इस बार उन्होंने मेरे दिल को और गहराई से चीर दिया। उस पल मेरे अंदर हजारों सवाल उठ रहे थे। अगर वह मुझसे प्यार करती थी तो यह कैसे हो सकता था? अगर वह मेरे बिना नहीं रह सकती तो किसी और की पत्नी कैसे बन सकती थी? अगर हमारा रिश्ता सच्चा था तो उसका अंत इतना अचानक कैसे हो सकता था? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, और हमारा क्या? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी। किस बात की? सब ठीक करने की। फिर मैं हार गई। मैं हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी। नहीं निशा, हार तुम नहीं रही हो, हार तो मैं रहा हूँ। उसने सर झुका लिया। उस दिन उसने मुझे सब बताया। उसके पिता की हालत पहले से ज़्यादा खराब हो चुकी थी। घर पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। उसके छोटे भाई की पढ़ाई भी खतरे में थी। पूरा परिवार मुश्किल में था। उसी समय उसके रिश्तेदार ने एक रिश्ता भेजा। अच्छा लड़का था, उसका परिवार सक्षम था, और सबसे बड़ी बात, वह उसके परिवार की सारी परेशानियां खत्म कर सकता था। निशा के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसका परिवार, और उसने वही चुना जो शायद हर जिम्मेदार बेटी चुनती। मैं समझ रहा था, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। प्यार और समझदारी अक्सर एक साथ नहीं चलते। दिमाग कह रहा था कि वह गलत नहीं है, लेकिन दिल चीख चीख कर कह रहा था कि वह मुझे छोड़ रही है। उस रात मैं बहुत देर तक सड़कों पर भटकता रहा। बारिश हो रही थी, लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे, लेकिन मेरा कोई घर नहीं था, क्योंकि मेरा घर तो निशा थी और वह घर मुझसे छीन रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैं उससे मिलता रहा। हम दोनों जानते थे कि समय खत्म हो रहा है, लेकिन कोई भी इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहता था। हम पहले की तरह बातें करने की कोशिश करते, हंसने की कोशिश करते, मुस्कुराने की कोशिश करते, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक डर छुपा होता था, जुदाई का डर। एक शाम हम नदी किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था, हवा में अजीब सी उदासी थी। निशा ने अचानक पूछा, अगर मैं चली गई तो तुम मुझे भूल जाओगे? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं। उसने फिर पूछा, कभी नहीं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद खुद को भूल जाऊं, लेकिन तुम्हें नहीं। यह सुनकर वह रो पड़ी। उस दिन पहली बार उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आरव, मुझसे एक वादा करो। क्या? मेरे जाने के बाद खुद को मत खोना। मैं मुस्कुराया, तुम भी वही बात कर रहे हो? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम बदल गए हो। मैं चुप रहा, क्योंकि वह सच कह रही थी। मैं बदल चुका था। मैं अपनी जिंदगी भूल चुका था। मेरे सारे सपने, सारी खुशियाँ, सारी उम्मीदें सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमती थी, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। दिन बीतते गए, शादी की तारीख करीब आने लगी, और मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता गया। मैंने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, घर वालों से बात करना छोड़ दिया। मुझे किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती थी। मैं सिर्फ निशा के बारे में सोचता था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया।
उस दिन निशा ने मुझे मिलने बुलाया। उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा गंभीर थी। मैं तुरंत पहुंच गया। वह एक पार्क में बैठी थी, चेहरा बुझा हुआ, उसकी आंखें सूजी हुई, लग रहा था जैसे वह रात भर रोई हो। मैं उसके पास बैठ गया। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर उसने कहा, आज मैं तुम्हें एक सच बताने आई हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे मजबूर किया जा रहा है। यह सुनकर मेरे अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा, उसने उस उम्मीद को भी तोड़ दिया। उसने कहा, और अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, अभी देर नहीं हुई है। उसने सर हिलाया। तुम नहीं जानते आरव। क्या नहीं जानता? वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मेरे पापा ने मेरी वजह से एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला? उसने कांपती आवाज में कहा, उन्होंने मेरी शादी के भरोसे बहुत बड़ा कर्ज लिया है। मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए। अब मैं समझ गया, वह सिर्फ अपनी खुशी नहीं बचा रही थी, वह पूरे परिवार को बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ मेरा प्यार था, दूसरी तरफ उसकी मजबूरी। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसकी जिंदगी और मुश्किल भी नहीं बनाना चाहता था। इसी उधेड़बुन में कुछ दिन और गुजर गए। फिर शादी से सिर्फ 10 दिन पहले मुझे एक अनजान नंबर से संदेश आया। संदेश पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल शाम 5 बजे पुराने रेलवे पुल पर आ जाना। नीचे कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ एक संदेश था। लेकिन उससे मुझे महसूस हो रहा था कि इस संदेश में ऐसा सच छिपा है जो मेरी निशा की पूरी जिंदगी बदल सकता है। शाम 5 बज चुके थे। आसमान में हल्के बादल थे, हवा भी कुछ अजीब सी लग रही थी। मेरे मन में हजारों सवाल थे। संदेश किसने भेजा था? वह मुझे यहाँ क्यों बुलाना चाहता था? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा कौन सा सच था जो मैं नहीं जानता था? मैं चारों तरफ देखने लगा, तभी पुल के दूसरे छोर पर एक आदमी दिखाई दिया। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। जैसे वह करीब आया, मेरी सांसें रुकने लगी, क्योंकि वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, वह निशा का होने वाला पति था। मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया। वह मेरे सामने आकर रुक गया। उसने शांत आवाज में कहा, तुम आ रहे हो? मैंने सर हिला दिया। उसने गहरी सांस ली, फिर बोला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। हम दोनों पुल के किनारे बैठ गए। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर उसने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हैरानी से पूछा, यह क्या है? उसने कहा, पहले पढ़ो। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कई कागज थे और जैसे जैसे मैं उन्हें पढ़ता गया, मेरी आंखें फैलती गई, मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उन कागजों में लिखा सच मेरी कल्पना से भी ज्यादा दर्दनाक था। निशा के पिता की बीमारी उतनी साधारण नहीं थी जितनी मुझे बताई गई थी। स्थिति बहुत गंभीर थी, उन्हें महंगे इलाज की जरूरत थी और परिवार पहले ही भारी कर्ज में डूब चुका था। लेकिन असली झटका भी बाकी था। कागजों में यह भी लिखा था कि निशा ने पिछले 2 सालों में अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने सपने छोड़े और कई छोटी बड़ी नौकरियां करके घर संभाला। उसने कभी मुझे यह सब नहीं बताया, कभी नहीं। मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं सोचने लगा, जब मैं अपने प्यार में डूबा हुआ था, वह अकेले इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। तभी उसने कहा, एक और बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, निशा आज भी तुमसे प्यार करती है। मेरे भीतर जैसे सब कुछ थम गया। क्या? हाँ। फिर वह शादी क्यों कर रही है? उसने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि उसे लगता है कि उसके परिवार की खुशी उसकी अपनी खुशी से ज्यादा जरूरी है। मैंने सर पकड़ लिया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं पहली बार समझ रहा था कि निशा क्यों बदल गई। वह दूर नहीं थी, वह टूट रही थी और मुझे बचाने के लिए खुद को मुझसे दूर कर रही थी। लेकिन फिर मैंने उससे एक सवाल पूछा, अगर तुम सब जानते हो तो फिर यह शादी क्यों? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं भी मजबूर था। मतलब? उसने कहा, मेरे परिवार और उसके परिवार के बीच आर्थिक समझौता हो चुका है।
मैं समझ गया यह सिर्फ शादी नहीं थी, यह परिस्थितियों का जाल था जिसमें हर कोई फंसा हुआ था। मैं भारी कदमों से वहां से वापस लौटा, पूरी रात जागता रहा और पहली बार मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में मैं निशा से प्यार करता था या मैं सिर्फ उसे खोने से डरता था। बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे जवाब मिला, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मेरा प्यार एक डर बन चुका था। मैं उसे खोने के भय में खुद को खो चुका था। वह मेरी ताकत नहीं रही थी, वह मेरी कमजोरी बन गई थी। अगले दिन मैं निशा से मिला, शायद आखिरी बार। वह मुझे देखकर रो पड़ी। मैंने पहली बार उसे रोने दिया, उसे चुप नहीं कराया, क्योंकि कुछ आंसू शब्दों से ज्यादा जरूरी होते हैं। कुछ देर बाद मैंने कहा, मुझे सब पता चल गया है। वह चौंक गई, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से और आंसू बहने लगे। तुम मुझसे नाराज हो? उसने पूछा। मैंने सर हिला दिया। नहीं। सच? हाँ। क्यों? मैं मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था, बहुत ज्यादा दर्द। मैंने कहा, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रही, तुम अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हो। यह सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। शायद महीनों से उसके अंदर जमा दर्द बाहर आ रहा था। कुछ देर बाद उसने पूछा, अगर हालात अलग होते तो? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो शायद हम साथ होते। वह मुस्कुरा दी, आंसुओं के बीच पहली बार मुस्कुराई। उस दिन हमने कोई वादा नहीं किया, कोई कसमें नहीं खाई, कोई झूठी उम्मीदें नहीं दी, बस चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं खामोशियों से पूरे होते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई। मैं गया नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन मैंने दिल से उसकी खुशी की दुआ जरूर की। उसके बाद कई महीने बहुत कठिन रहे। मैं टूट चुका था, लेकिन इस बार मैंने खुद को संभालना शुरू किया। मैंने फिर से अपने सपनों पर काम शुरू किया, दोस्तों से मिलना शुरू किया, घर वालों के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। फिर एक दिन आईने में खुद को देखा और महसूस किया कि मैं बदल चुका हूँ। पहले मैं सोचता था कि प्यार का मतलब किसी के बिना जी ना पाना है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार किसी को कैद करना नहीं होता। सच्चा प्यार किसी के फैसलों का सम्मान करना भी होता है। सालों बाद एक दिन मुझे उसका एक पत्र मिला। उसमें कुछ पंक्तियां लिखी थी, यारो तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। अगर जिंदगी सिर्फ दिल से चलती तो शायद मैं तुम्हारे साथ होती, लेकिन जिंदगी कभी कभी जिम्मेदारियों से भी चलती है। मुझे माफ करना और हमेशा खुश रहना, निशा। पत्र पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार मैं नहीं टूटा, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने आते हैं, और निशा ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। उसने सिखाया था कि प्यार खूबसूरत है, लेकिन जब हम किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं तब हम खुद को खो देते हैं, और जिस दिन हम खुद को खो देते हैं उसी दिन हार जाते हैं। आज भी कभी कभी उसकी याद आती है, उसकी मुस्कान याद आती है, उसकी बातें याद आती हैं, लेकिन अब दर्द नहीं होता, बस एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब मैं जानता हूँ वो मेरी मंजिल नहीं थी, वह मेरी सीख थी। और शायद जिंदगी की सबसे ज़रूरी, किसी से इतना भी प्यार मत करो कि उसके जाने के बाद तुम्हारे पास खुद का अस्तित्व ही ना बचे। प्यार इंसान को मजबूत बनना चाहिए, कमज़ोर नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाए उससे पहले खुद अपनी दुनिया बनो, क्योंकि जब कोई तुम्हारी ताकत बनता है तो तुम आगे बढ़ते हो, लेकिन जब कोई तुम्हारी कमज़ोरी बन जाता है तो तुम एक दिन हार जाते हो। और मैं हार गया, क्योंकि वो मेरी कमज़ोरी बन गई थी।